नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 9 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5वें दौर की बातचीत कल दोपहर 2 बजे होनी है। अभी भी किसी नतीजे पर सरकार नहीं पहुंच पाई है और किसान अड़े हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक टस से मस नहीं होंगे। कृषि कानून को लेकर केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर आज हमारे साथ हैं। हरसिमरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान बिल को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं। बातचीत हो रही है, 5 दौर 4 दौर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मसला हल हो रहा है। इसका एक कारण है अनुराधा जी, वो केंद्र की सरकार का जो रिजिड इनका स्टांस रहा है। घमंड कह ले, एरोगेंस कह ले, रिजिडिटी कह ले, जितने शब्द इन्होंने इस आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया उतने ही शब्द मैं कह सकती हूँ कि इनके वतीरे में दिखता है। ये आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। जब मैंने ये पहली बारी मुद्दा 3 जून को उठाया था कैबिनेट में, दोबारा 5 जून को जब ऑर्डिनेंस टेबल किए तब उठाया, और लगातार 2.5 महीने से अकाली दल हर लेवल पे उठाता रहा है कि आप इस बात को इस नौबत तक मत आने दीजिए। ये इतना बड़ा आंदोलन जमीन पे खड़ा हो जाएगा, आप देश पे आग मत लगाइए। 15-20 जाने चली गई है पिछले 6 दिनों में, तो पिछले 7 दिनों में तो 7 जाने चली गई है, लेकिन उससे पहले जो 3 महीने पंजाब में आंदोलन पटरियों में जून के महीने में उस गर्मी में जो बैठे रहे, तो तकरीबन 20 किसान जो शहीद हो गए हैं, ये किसके करके शहीद हुए हैं? ये केंद्र की सरकार के उनके रिजिड एटीट्यूड करके, उनके ये माई वे और हाईवे जैसे इसको कहते हैं जी। आपने बड़े कठिन शब्द यूज किए केंद्र की सरकार में, जिसमें आप भी मंत्री थी। आपने कहा घमंड, आपने कहा माई वे हाईवे, आपने कहा रिजिड, अल्ट्रा रिजिड। तो इस तरीके की बातें यहां तक नौबत क्यों पहुंची? क्या आप उनको समझा नहीं पाई? क्या हुआ? क्या आपकी बात सुनने को राजी नहीं थे? क्या हरसिमरत कौर उस कैबिनेट में होके भी लाचार थी? क्या हुआ? देखिए, जब 25 मई 2020 को पहली बारी इंटर मिनिस्ट्रियल फाइल मेरे मंत्रालय में, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में आए कि ऐसे कानून आ रहे हैं, आप अपने मंत्रालय का व्यू दीजिए, तो सब लेवल में ऑफिसर्स की तरफ से फूड प्रोसेसिंग के लिए तो बहुत अच्छे ये कानून थे। लेकिन क्योंकि पंजाब से आती हूँ, खेती से संबंध रखती हूँ, मुझे ये बात समझ आई कि किसानों पे इसका क्या असर होगा, जिसका मैंने फाइल पे नोट करके बकायदा भेजा कि ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए जब तक किसानों से, स्टेक होल्डर्स से बात ना हो जाए, और राज्यों की सरकारों के मनों में बहुत सारी शंकाएं हैं, उनको दूर किए बिना ये नहीं आना चाहिए। अब उस समय मुझे ये नहीं पता था, जैसे फ्लोर ऑफ द हाउस में मंत्री जी ने कहा कि 1 जुलाई 2019 में जब मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठन की गई थी इन रिफॉर्म्स पे चर्चा करने के लिए, तो अमरिंदर सिंह उस समिति के मेंबर होने के नाते उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी सहमति दे दी थी। उसके बाद अमरिंदर सिंह के मनप्रीत बादल वित्त मंत्री नीति आयोग की मीटिंग पे जाके भी अपनी सहमति देके, और लगातार 6-7 मीटिंग्स में सारे अफसरों ने सहमति दी हुई थी। और सहमति कैसे नहीं देते? क्योंकि इनका जो 2017 का जो चौथ मैनिफेस्टो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ये तीनों चीजें पंजाब में लागू करेंगे, और अगस्त के महीने में 2017 में ये सारी चीजें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 3 साल से पंजाब में आज तक लागू है, तो केंद्र को कैसे जवाब देते? ये तो लेकिन आपकी लड़ाई, किसानों की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ है। हरसिमरत कौर की लड़ाई, अकाली दल की लड़ाई जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ है या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है? हमारी लड़ाई, जो भी ये कानून लेके आए और इनकी सहमति दी, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। अनुराधा जी, मुझे वो अपना 4 साल अभी मंत्रिमंडल का पड़ा हुआ था, उसको छोड़ के इस्तीफा देना पड़ा। अपने पुराने गठबंधन, सबसे पुराना अलायंस हमको तोड़ना पड़ा। स्टार प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया। ये क्या हमारी एक्शंस नहीं बता रही कि क्या हालात थे? और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये 14 सितंबर को ये बिल पास हुए हैं, एक दिन पहले पूरी बीजेपी की टॉप लीडरशिप, बड़े बड़े मंत्री, उनके
राष्ट्रीय अध्यक्ष सब वहां पे थे, और मैंने उनको उसी टाइम बता दिया ये इस्तीफा पिछले 3 दिनों से मेरे हाथ में है, आप इसको देखिए। लेकिन आज भी मैं हाथ बांध के आपको एक बेनती करती हूँ, आप गलत फहमी में हैं। जिस तरह से आप ये बिल लेके आए, देश में किसानों की आग लगेगी, आप मत करिए। और मुझे जवाब क्या मिलता था, नहीं आप किसी गलत फहमी, ये तो कुछ चंद मिडलमैन, चंद बिचौलिए करा रहे हैं। अभी देखिएगा खरीद शुरू हो जाएगी, किसान वहीं पे चुप हो जाएंगे, उसके बाद बिजाई में ये 2 महीने में तो बहन जी सारी बातें लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हरसिमरत जी कि उनका दिल जो है वो बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि वो क्लीन हार्टेड काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। अगर ये किसानों के हित में है तो क्यों नहीं किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बिल अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ये किसान के हित में है, ये सारे एक्ट्स किसान के हित में है, वो उनको ज्यादा, उनके हाथ, किसानों के हाथ ज्यादा मजबूत करते हैं। अनुराधा जी, यही जवाब तो मैं भी मांगती थी कि जो किसानों के हित में है तो पहले ये बता दीजिए आपने किन किसानों से आपने सलाह मशवरा किया है, किन्होंने सहमति दी है, और जो हित में है तो ये सड़कों पे क्यों उतरे हुए, ये तो जवाब उनको खुद ही मिल जाना चाहिए कि पंजाब के किसान छोड़िए, हरियाणा के जुड़ गए, उत्तराखंड के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र, गुजरात तक के किसान जुड़ के आज देश भर का किसान खड़ा क्यों हो गया इनके खिलाफ में, जो किसानों के हित में है। बेसिकली हकीकत क्या है कि एक कंकरेंट लिस्ट में जो ट्रेड और कॉमर्स की हेडिंग के अंदर आता है उसके राही आप फार्मर का बिल लेके आए हैं, जहां पे ये बेनिफिट ट्रेडर्स और कमर्शियल लोगों को कर रहा है, पूंजीपतियों को कर रहा है। आप उस कंकरेंट लिस्ट से आप लेके आप बोल रहे किसानों के भले में है। अब किसान को आप कह रहे हैं कि ये लड्डू है और किसान कह रहा है ये तो जहर है, मैं इससे मरूंगा। आपके बोलने से क्या होता है, आप उनकी सुनिए जिनके आप लेके आए हैं। लेकिन बातचीत से ही तो बात निकलेगी ना। तो ये बताइए कि ऐसे 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हरसिमरत कौर आपके हिसाब से क्या हैं जिस पर कि अगर सरकार मान जाए तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है। सबसे पहली बात ये हो कि किसान का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब आप ये सोचिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो चीज होती है जो केंद्र तय करती है कि कम से कम इस रेट पे जो बिके तो किसान बेचारा भूखा नहीं मरेगा, खुदकुशी के हालात में नहीं आ जाएगा। और ये वो एमएसपी है जब प्रधानमंत्री जी मोदी खुद 2011 में मनमोहन सिंह जी के बनाए हुए एक कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। जब वो मुख्यमंत्री गुजरात से 2011 में एक चेयरमैन ऑफ कमेटी, वर्किंग कमेटी बनाई गई थी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के उसपे, और उन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री का कि एमएसपी को लाजमी किया जाए। प्रधानमंत्री जी की रिकमेंडेशन थी, उसी की मांग कर रहे कि एमएसपी को हमारा, अगर सरकार एमएसपी की बात मान लेती है तो क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये माना जाए? आधा आंदोलन उधर ही खत्म हो जाएगा। आपका क्या व्यू रहेगा, अकाली दल का क्या व्यू रहेगा कि अगर एमएसपी मान ली गई तो हम इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे? हमारे क्लियरली 3 चीजें वही हैं शुरू से जो हमारे किसानों ने हमारे तक पहुंचाई, और मैंने इस केंद्र की सरकार को पूरे जून, जुलाई, अगस्त महीने में, सितंबर तक पहुंचाती रही। एमएसपी को स्टैच्यूटरी राइट, कानूनी उसका अमलीजामा दिया जाए। आप कह रहे हैं आप देंगे, आप लिखत में डालते कानून में डाल दीजिए। जब आप कह रहे हो तो आपको लिखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये 3 आपके एक्ट है, इसमें बहुत सारी वो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा प्राइवेट मंडी कोई भी आके खोल सकता है, उस मंडी को ना कोई टैक्स देना है, ना रूरल डेवलपमेंट फंड देना है, तो लाजमी उनको जब टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, ये प्राइवेट लोगों, किसानों को ज्यादा पैसे दे सकेंगे। ज्यादा पैसों के लालच में जब किसान इनके पास जाने लग जाएंगे तो जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ फंड्स करके वो ढांचा सारा खत्म हो जाएगा। 2-2.5 सालों में जब सरकारी ढांचा खत्म हो जाएगा, सब पूंजीपतियों और प्राइवेट लोगों के हाथ में आ जाएगा, तब किसान का शोषण शुरू होगा। सो पहली बात, आप लेवल करिए, जो टैक्स प्राइवेट मंडी में लगे वो ही टैक्स वो हो जो सरकारी मंडी में लगते। नंबर 3 कि जो सरकारी परचेस व्हीट और राइस की होती है पंजाब और हरियाणा में, जिससे हमारी सारे राज्य की इकोनॉमी ही इस पे बेस्ड है, ये सरकारी खरीद आप इसमें डालिए कि ये लाजमी इस तरह ही चलती रहेगी और पूरी फसल की खरीद होगी। ठीक है। और इसमें और भी, जैसे आप देखिए सरकार ने कितना, अब जैसे मैं आपको कह रही थी, ट्रेड और कॉमर्स में लाके आप पूंजीपतियों का कितना फायदा कर रहे हैं कि किसान का जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कुछ प्रॉब्लम उठती है
तो वो अदालत तक भी नहीं जा सकता, एसडीएम के साथ उधर नबेड़ा जाएगा। भाई आप उसका बुनियादी राइट कोर्ट में जाके अपनी लड़ाई लड़ने का कैसे ले सकते हैं? तो इतना वन साइडेड बिल है कि नाम इसको किसानों का हक का दिया जा रहा है, लेकिन फायदा सारी इधर ये पूंजीपति और प्राइवेट कंपनीज और ट्रेडर्स को। अगर ये 4 मांगे आपकी सरकार मान लेती है तो क्या आप लोग इस आंदोलन से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे? अनुराधा जी, ये 3 कानूनों में तो देश के किसानों का भरोसा कतई ही नहीं है। इन 3 कानूनों को वो मानने को तैयार नहीं है, और वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आपने क्या संशोधन किया क्या नहीं किया कि किसान मान जाएंगे। आज जी आपने किसानों की सहानुभूति और उनका जो मांगे हैं जो आप वो पूरा करना चाहते हैं, तो आपका जो फर्ज बनता था पहले कि आप इनसे पूछ के कानून लेके आए, जब आप बिना पूछे लेके आए हैं तो इनके कहने पे आप इनको वापस लीजिए, और जो चीजें इन्होंने बताई हैं उनको सारा डाल के आप ऐसा कानून लेके आए जो सारा देश का स्वागत करे। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा अकालियों का और केंद्र का, लड़ाई झगड़ा किसानों का है और केंद्र का है, किसान के साथ हम खड़े हैं, तो बीबी जो है हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? आपकी जो रडार है वो तो इधर केंद्र की तरफ होनी चाहिए ना। अनुराधा जी, कैप्टन साहब ही तो मिली भुगत में जुड़े हुए हैं। डी फैक्टो अलायंस पार्टनर तो केंद्र के कैप्टन साहब है जो उनकी बोली बोलते आए हैं। इस कानूनों के लिए सहमति किसने दी? कैप्टन साहब ने दी कि मैंने दी? इसका विरोध किसने किया? मंत्रालय किसने छोड़ा? अलायंस किसने तोड़ा? कैप्टन साहब ने क्या किया है? विधानसभा में बोला मेरा इस्तीफा जेब में है, जब मांगे नहीं मनाई जाएंगी तो मैं निकाल के बाहर। उधर जाके कल बंद दरवाजे में जब किसान लड़ाई लड़ रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बंद दरवाजे में गृह मंत्री के साथ सलाह मशवरा क्या बेच के किसानों के हक कौन से बेच के आए हैं? ये कल सामने आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और उसमें इस तरीके की चीजें अशांति होगी तो आईएसआई पाकिस्तान इसको मिसयूज कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो अपने घर में आईएसआई और पाकिस्तान को उन्होंने पिछले कई सालों से बैठा के रखा है, और यही उनका एक ढाल होता है। आप मुझे बताइए अनुराधा जी, जरा आपके पास तो पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जब करतारपुर साहब लांघा एक बहुत बड़ी मांग सिखों की 70 साल की आस्था थी, जब ये सरकार ने पूरी करी, उसका जब नींव पत्थर डेरा बाबा नानक में वाइस प्रेसिडेंट साहब लगाने आए थे, पूरा देश और दुनिया में से किसकी शलाघा कर रहे थे, तो कैप्टन साहब ने तो उस टाइम भी बोला कि ये तो एंटी, इधर वहां पे एंटी ये एलिमेंट्स ये सब होगा, ये खून खराबा होगा, मैं पाकिस्तान पर यूं, तो उधर डिरेल करने लगे थे। लांगा बना, लांगा खुला, लाखों श्रद्धालु गए, और क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये किसान के बेटे हैं जो बॉर्डर में देश की राखी कर रहे हैं, पाकिस्तान हो एंटी सोशल एलिमेंट से इस किसान के बच्चे लड़ रहे हैं। कैप्टन साहब तो केंद्र की भाषा बोल रहे हैं, और यही सिखों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना अकाली दल को बर्दाश्त हो रहा है। पर जब आप बोलती है कि कैप्टन साहब ने अपने घर में आईएसआई और पाकिस्तान को बिठा रखा है, तो थोड़ा पर्सनल अटैक नहीं हो जाता है? क्यों? मैं ये पर्सनल अटैक तो तब हो जब मैं कुछ गलत बना के बोल रही हूँ। आप मुझे बताइए, जो आईएसआई की बात करते हैं, हमेशा सिखों का, आज किसानों के आंदोलन को ये जो गंदा कर रहे हैं ये चीजें बोल के, तो जब दुनिया और ये केंद्र की सरकार इनको कलंकित करके इनको खालिस्तानी बुला रहे, तो कैप्टन बोल रहे एंटी सोशल एलिमेंट। लेकिन आपके जो पहले पार्टनर और आपके दोस्त रहे एनडीए में, खट्टर साहब और उनकी सरकार भी, तो वो भी तो किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि खट्टर साहब खालिस्तानी बोल रहे हैं, सेंटर बोल रहा है, और कैप्टन साहब किसानों को बोल रहे हैं कि इससे पंजाब के हालात बिगड़ेंगे। भाई कैप्टन साहब को तो खट्टर साहब और केंद्र के साथ लड़ना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा खून डोला। ये वो लोग हैं जो आज भी देश भर का पेट भरने का 50% काम ये करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो क्या हरसिमरत कौर वापस केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगी? क्या प्रकाश सिंह बादल जी अपना पद विभूषण वापस ले लेंगे जो उन्होंने रिटर्न कर दिया है केंद्र सरकार को? जिन हालातों में हम लोग को ये कदम उठाने के लिए पैदा इस सरकार ने किए हैं, जे कुछ भी कदर इस केंद्र की सरकार को होती कि किसानों का हम बिल लेके आ रहे हैं, तो आज प्रकाश सिंह बादल किसान के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं। इस देश में एक पार्टी जिसको किसानों की जथेबंदी कहा जाता है, वो श्रोमणी अकाली दल है। जब आपने उस टाइम बादल साहब की नहीं सुनी,
उस पार्टी की नहीं सुनी जो आपकी एक सबसे पुरानी अलायंस और किसानों की जथेबंदी थी, जब आपने अपने खुद के मंत्री के कोई परवाह नहीं करी और आज आपको मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि किसानों ने आपको झुका दिया है, तो हमने ऐसी सरकार में जाके हमने क्या करना है? तो इसका मतलब ये माना जाए कि अकाली दल और बीजेपी का जो वो रिश्ता था, जो काफी दिनों से चला आ रहा था, वो रिश्ता अब टूट गया है बिल्कुल पूरी तरह से। आज अकाली दल को अपना कोई अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं है कि हम किसी को कोई भरोसा दें, लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। और आज जब ये हालात केंद्र ने पैदा कर दिए कि अपने राज्य के लोगों के किसानों की रक्षा के लिए हमने इनको छोड़ना पड़ा, जो कैप्टन साहब ने हालात पैदा कर दिए, जो लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, आज लोगों के साथ लोगों को लड़नी पड़ रही, तो ये आंदोलन में कौन बैठे हैं? कल मैं होके आई हूँ धन्ना सिंह किसान, जो मेरा तो यहाँ तक पहुंच गई कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं। अगर रिश्ता टूटे भी तो इस तरीके से रिश्ता कैसे टूटता है? देखिए, ये रिश्ता तोड़ने में मजबूर हमको जिसने किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमको इस दीवार तक ऐसे हालात खींचने पैदा किए, ये तो वही पार्टी दे सकती है जिन्होंने हमारी बात उस टाइम जो सुनी होती। तो आज जैसे दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, जैसे दिल्ली के लोग तकलीफ में हैं, जो 10-15 किसान मर गए हैं इस दिल्ली की ठंड में, जो हालात पैदा जिन्होंने किए, इसका जवाब वो दे सकते हैं या वो राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री दे सकते हैं जिन्होंने इन काले कानूनों के लिए सहमति भी भरी। और 6 महीने से जो वो लड़ाई लड़ रहे होते हमारी जगह, जब मुख्यमंत्री लड़ रहे होते, तो ये हालात उनके लोगों के लिए पैदा नहीं होते। ये जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है, इसको कैसे देखा जाए? हाँ, बिल्कुल सही है, हम लोग को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने देख लिया कि ये जो सिख कौम है, ये किसी से डरने, हमको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जब ऊपर वाले पे भरोसा है तो सिक्योरिटी ले ले, 100 केसेस फाइल करते। हम अमरिंदर सिंह के जैसे अपने ईडी के केसों से हम नहीं डरते, हमको ना ही कोई पाकिस्तान के अपने मित्रों के लिए कोई वीजा की जरूरत है। तो ये तो जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उसका जवाब वो दे। हमने ना कुछ गलत किया है, ना ही किसी केस से, ना ही किसी सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी हमें कांग्रेस ने दी थी, लेकिन ना ही इसको अकाली दल को परवाह है, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े थे, किसानों के साथ खड़े हैं। उस आंदोलन में हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं। उस आंदोलन में वहां पे हमारी तरफ से लंगर हर जगह चलाया जा रहा है और हर तरह का इस्तीफा दे, गठबंधन तोड़े, पद्म विभूषण दे, हमने वो सारी कोशिश करी है, अपना मैसेज स्ट्रांगली दिया। ये विरोधियों ने बात करने के बजाय और किया है। चलिए, हरसिमरत कौर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आमने सामने में अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।